आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम यात्रा में। तो फाइनली आज के डेट 12/9/22 के प्रथम सिटिंग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसके कुछ कुछ प्रश्न जो हमें पता चले हैं विद्यार्थियों के द्वारा, तो हमने सोचा है कि आपको बताया जाए। तो आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है और कैसा है। तो हम लोग अपने प्रथम प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हो गया, मेंडलीफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी। तो यह क्वेश्चन आता है आपको केमिस्ट्री का, जिसमें पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन है, जो मेंडलीफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी। इसका सही आंसर हो गया 1872। तो मेंडलीफ वाले आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा हर सिटिंग में एक ना दो मिल जा रहे हैं। जैसे आवर्त सारणी में वर्ग वाला क्वेश्चन हो गया, आपको आवर्त वाला क्वेश्चन हो गया, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, ऋणात्मकता, विद्युत, ये सब मतलब क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे किस दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो फाइनली उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों में से कोई एक दर्पण होगा, तो इसका आंसर होगा आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। उसके बाद में अवतल दर्पण के बारे में बात किया जाए तो अवतल दर्पण में आपको वस्तु दूरी तो दोनों दर्पण में मतलब निगेटिव होती है। यू हमेशा दोनों, यू को वस्तु दूरी बोला जाता है, यू दोनों में निगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण में आपको पॉजिटिव होती है, उत्तल दर्पण में आपको पॉजिटिव होती है फोकस दूरी। तो फाइनली आपको दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। दर्पण का आपको प्रयास करना चाहिए, दर्पण का आपको अभ्यास करना चाहिए। दर्पण के बारे में आप लोगों को उसका चैप्टर है जो उसका मालूम होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। फिर चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है और किस नदी पर है, जिसका आंसर हो गया महानदी, उड़ीसा। फिर चलिए इसके आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। उसके बाद गया, दक्षिण भारत में, 4 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत राज्य में मिट्टी। दक्षिण भारत के राज्य जैसे कर्नाटक हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और सारे भी राज्य है। तो दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिण भारत में काली मिट्टी भी पाई जाती है, आपको लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मिट्टी भी पाई जाती है, बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं उसके आगे प्रश्न क्या है। तो 5 नंबर देखते हैं हम लोग, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना किस मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। वो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया प्रथम, इसका आंसर हुआ पहला। तो इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, जिसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। फिर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसको याद रखना चाहिए। फिर चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह राजनीति से संबंधित है और राजनीति वाले बहुत सारे प्रश्न मतलब अनुच्छेद से लेकर हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो पंचायती राज कितनी स्तरीय थी बताइए। 73वीं पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती जो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे गठित हुई थी। फिर आगे देखिए, बायोलॉजी से एक प्रश्न मिल गया, जैसे बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। 7 नंबर क्वेश्चन हुआ मेरा, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण। चलिए उसके आगे देखते हैं। फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, रिजेक्शन वाला कोई क्वेश्चन था आपको, उपचयन अपचयन वाले प्रश्न तो बहुत सारे आ रहे हैं, आप लोग को उसका देखना चाहिए। फिर चलिए आगे उसके देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर आपको क्वेश्चन हो गया फिजिक्स से क्वेश्चन थे, इसमें हीट था, करंट था, रेसिस्टेंस था और टाइम वाले प्रश्न थे, जिसका एक न्यूमेरिकल था जो H=I²RT, मतलब हीट वाले मतलब इसका प्रश्न था, ये था, उसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जैसे किडनी, बायोलॉजी, किडनी ब्रिक में बोमेन कैप्सूल कहाँ होता है। एक चित्र दिया था, फिगर दिया था और फिगर में बताना था कि किडनी ब्रिक वाले बोमेन कैप्सूल कहाँ होता है। तो इसका मालूम होना चाहिए, जो फिगर में देख के कहाँ होता है, ये ब्रिक में होता है।
इसका आंसर होगा। आगे देखिए, नृत्य से क्वेश्चन रहता है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। फिर आगे देखिए, ये भी आगे देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजनीति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए 12वां नंबर प्रश्न है, बलात् श्रम और बेगारी प्रथा जो बच्चों से संबंधित है किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद नंबर 23 में संबंधित है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संबंधित है। फिर आगे देखिए आप लोग, कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे एक प्रिज्म होता है जिसमें आपको प्रकाश की किरणें आती है और यहाँ से प्रिज्म को पार करते हुए 7 विभिन्न रंगों में जैसे होते हैं, जिसमें इसका होता है विविजियोर होता है, ऊपर रेड होता है, नीचे बैगनी होता है, नीचे वाले बैगनी होता है। तो इसमें आपको प्रिज्म का चित्र देख के आपको बताना था कि जो मतलब कैसे इसका फिगर आता है और इसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। फिर चलिए इसके आगे देखते हैं। कोई खेल वाला प्रश्न था, जो विद्यार्थी बता रहे थे, नीरज चोपड़ा से संबंधित कोई प्रश्न था जिसका आंसर शायद नीरज चोपड़ा या सुनील छेत्री से मतलब खेल से संबंधित एक प्रश्न था, जिसका मुझे पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि क्वेश्चन क्या था। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आया था। फिजिक्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे आपको हीट से हो गया, उसके बाद उत्तल दर्पण से हो गया, अवतल दर्पण से हो गया, मतलब लाइट चैप्टर से हो गया, फिर करंट से हो गया, रेसिस्टेंस से हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा रहे हैं। फिर चलिए उसके आगे देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है? 16वां नंबर प्रश्न हो गया एड्स से संबंधित प्रश्न था। 16वां नंबर, HIV एड्स कैसे नहीं फैलता है? 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन थे, जिसमें था किससे नहीं फैलता है एड्स। तो आपको वायरस से फैलता है, जिसमें देखना था कि कौन था आपको। फिर आगे देखते हैं। फिर 17वां नंबर का, RBI सूक्ष्म वित्तीय संस्थान कहाँ है? और 2010 से संबंधित कोई विद्यार्थी बता रहे थे, ये भी प्रश्न आया था। फिर आगे देखते हैं लोच, ये आगे आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, लोच और मांग से संबंधित एक प्रश्न था। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कप लोटा ग्लास इसमें से कौन से मिट्टी से बना है? वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 4, और उसमें आपको पहचानता था कि इसमें मिट्टी से कौन चीज़ बना हुआ है। फिर चलिए उसके आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, 1896 में बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पुणे, सूरत, नागपुर और महाराष्ट्र में। आपको इसका आंसर होना चाहिए सूरत। एग्जैक्ट मालूम नहीं हो सकता है, गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, EOS सैटेलाइट, EOS-04 जो पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो पृथ्वी के चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट है, तो पृथ्वी के कक्षा से कितनी दूर पर स्थापित किया गया था? बताइए। यह 14 फरवरी 2022 को इसका सफल उड़ान भरा गया था, जो PSLV बाउंड के द्वारा। यह 529 किलोमीटर था, यह 529 किलोमीटर था, 529 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया गया था। जो आपको इसके अंतर्गत PSLV-52 जो 14 फरवरी 22 को लॉन्च किया गया था। फिर आगे देखिए उसके आगे वाले प्रश्न क्या था। इसके आगे वाला प्रश्न था, बार एक्स किससे बना होता है? बार एक्स कैसे बनता है? बार एक्स जैसे धावन सोडा से बनता है, Na2CO3 + 10H2O होता है इसका। फिर चलिए आगे देखते हैं। 11 से 14 वर्ष तक के बालिकाओं को पढ़ाने हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, जिसने जो लड़कियां विद्यालय छोड़ दी थी उसके लिए एक योजना चलाई गई थी? इस योजना के बारे में यह करंट का क्वेश्चन है, यह करंट का क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए 24वां प्रश्न, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, किसका परमाणु त्रिज्या? फिर देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया आप लोगों को। आवर्त सारणी से संबंधित यह प्रश्न है, जो आवर्त सारणी हम लोग की पीरियोडिक टेबल होती है, जिसमें होता है ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम। तो इसमें किसका सबसे बड़ा होगा परमाणु त्रिज्या? तो इसका आंसर होगा आपको लिथियम। इसका आंसर हो गया लिथियम, क्योंकि लिथियम नीचे रहता है और नीचे ऊपर से
वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी के बारे में कुछ आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। धात्विकता इधर से इधर मतलब बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और आपको अधात्विक गुण बढ़ता है। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। फिर आपको आकार बढ़ता है और बाद बाकी सब चीज़ घटता है। चलिए यह वीडियो इतना ही तक था। फिर देखते हैं सेकंड शिफ्ट वाले जो प्रश्न आए हैं उसको फिर थोड़ी देर के बाद डालते हैं। देखिए ठीक है, ओके।